हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र को, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक प्रबंधात्मक काव्य है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, उससे पहले बताना चाहूँगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जितनी रचनाएँ हैं दोस्तों, सारी की सारी बहुत अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी की क्लासेस सहित आपको चैनल पे मैंने डलवा रखी हैं। आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और परीक्षा बहुत दोस्तों नज़दीक है। लगातार आप कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते जाइएगा। जितना मेरा हो सकता है मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो चलिए पढ़ेंगे आज हम कुरुक्षेत्र। तो ये दोस्तों पहले हम पिछली परीक्षा में इसका प्रथम सर्ग है वो लगा हुआ था। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से आते थे, लगभग 2, 3 या 4 क्वेश्चन हर परीक्षा में वहाँ से पूछे गए हैं। अब यहाँ पर इसका दोस्तों छठवां सर्ग है वो लगा दिया गया है। कुल 7 सर्गों की ये रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों हुआ प्रथम नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से 1945 में हुआ था। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। जो इस विश्व युद्ध की सबसे बड़ी घटना थी, वो थी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, 2 बहुत विकसित शहरों पर जो कि आधुनिक मानव सभ्यता की उन्नति के प्रतीक थे, उन पर अमेरिका द्वारा क्या गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। और उन शहरों की जो दशा हुई वो आज तक भी वहाँ पर क्या है, दिखाई देती है। तो जितना भीषण नरसंहार हुआ था केवल शांति के लिए, लेकिन जब दिनकर ने इस प्रकार की बातें देखी, इसका प्रकाशन दोस्तों 1946 में किया गया था। तो 1945 का जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो दिनकर की जो चेतना है वो झंकृत उठी कि इस प्रकार युद्ध से किस प्रकार शांति आ सकती है। आज भी मानव है भोग वासना में और एक अंधी जीत की दौड़ के लिए भागा जा रहा है। तब उन्होंने भारतवर्ष में पहले द्वापर युग में हुई थी दोस्तों क्या, महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत के युद्ध में भी इसी प्रकार का प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध हो जाता है, सारे कौरव हैं वो मारे जाते हैं, पांडवों को विजय प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद में वहाँ भीषण जो नरसंहार होता है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, उसको देख करके जो युधिष्ठिर है उसका हृदय पिघल जाता है और उनका मन ग्लानि से, पश्चाताप से भर जाता है। और इसके समाधान के लिए वो शरशय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म के पास में जाता है और शांति के विषय में, युद्ध के संबंध में, ग्लानि पश्चाताप से मुक्ति के संबंध में उन दोनों की बातचीत होती है। उसको जाते हुए हम क्या है, प्रथम सर्ग में हम देखते हैं किस प्रकार वो पश्चाताप होता है। ठीक है, तो उनकी दूसरे, तीसरे, चौथे सर्ग में बातचीतें होती है। अब ये जो छठवां सर्ग है, उसी दोस्तों पौराणिक संदर्भ को लेकर के दिनकर ने आधुनिकता के साथ में यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया है कि युद्ध है, हम समझते हैं कि भाई युद्ध है वो शांति का एक क्या है, हल है। लेकिन युद्ध से कभी भी करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मार करके कभी भी शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। आज विज्ञान ने, दिनकर जी कह रहे हैं कि आज विज्ञान ने क्या कर लिया है, बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। मनुष्य के बस में पानी, विद्युत, ठीक है, सारी चीज़ें मनुष्य के बस में हो गई हैं। मशीनों पर उसने अधिकार कर लिया है। प्रकृति पर मनुष्य ने क्या है, एकाधिकार स्थापित कर लिया है। लेकिन बुद्धि का क्षेत्र तो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके हृदय का विकास है, जो हृदय के मनुष्य के जो गुण होते हैं, भावनात्मक जो गुण होते हैं, भावना है, वो कहीं ना कहीं दब गई है। उसका विकास बुद्धि के समानांतर नहीं हुआ है। बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है और भावना बिल्कुल मनुष्य की खत्म हो गई है। इसलिए वो युद्ध जैसी अंधी दौड़ में करोड़ों आदमियों का नरसंहार कर रहा है और अपने को राजा या विजेता घोषित करने की दौड़ में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे महापुरुष हुए अतीत में, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, छठवें सर्ग की मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे उपदेश दिए, संसार पे क्या है, अमृत रूपी महासंदेश दिए, लेकिन उनका भी कोई भी प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ा है। आज भी मनुष्य क्या है,
भोग लिप्सा में बुरी तरह से लगा हुआ है। मनुष्य के हृदय में जो स्वार्थ भावना है वो लगातार उफान मार रही है। लूट-पाट, शोषण इत्यादि के प्रति उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, लगातार हमेशा क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो इसलिए वो कह रहा है, दिनकर जी कह रहे हैं कि भाई विज्ञान है, वो दो-धारी तलवार है, ये तुमने हाथ में पकड़ रखी है, ये बहुत बुरी भी है। ये सीधे हिरोशिमा और नागासाकी वाले बम कांड से इसको जोड़ते हैं कि भाई यदि इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसका संयत रूप से उपयोग करना पड़ेगा। तू अभी क्या है, अबोध बालक है। जैसे किसी अबोध बालक के हाथ में तलवार दे दी जाती है तो उससे क्या है, कटने का डर भी है, वो अपने आप को समाप्ति कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए विज्ञान है, विज्ञान मनुष्य का अंत भी कर सकती है। तो इस प्रकार की दोस्तों भाव भूमि को लेकर के ये 6वां सर्ग है वो लिखा गया है। थोड़ा-सा यहाँ की इसकी भूमिका से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसकी भूमिका भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप बने रहिएगा लगातार। देखिए, ये दिनकर जी की भूमिका है, यहाँ से 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, वो लगातार पूछे गए हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और ना ही महाभारत को दोहराना मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। तो यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि क्यों मैंने महाभारत का जो प्रसंग है वो इस काव्य में लिया है, कि मैं जो बात मुझे कहनी थी, विज्ञान का मुझे विरोध करना था, बुद्धि का मुझे विरोध करना था, युद्ध और हिंसा का मुझे विरोध करना था, तो वो मैं भीष्म और युधिष्ठिर के महाभारत के प्रसंग को उठाए बिना भी कर सकता था। लेकिन मुझे क्या है, एक प्रबंध रूप में काव्य लिखना था, ठीक है? हालाँकि महाकाव्य तो इसको नहीं कह सकते हैं, अधिकतर आलोचकों ने इसको प्रबंध काव्य की संज्ञा दी है। क्योंकि क्या है, इसमें कथा है वो लगातार चलती है, मुख्य 2 पात्र हैं, एक का नाम भीष्म है और एक का नाम युधिष्ठिर है। तो भी यह सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। बात यूँ हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया। अशोक क्या होता है दोस्तों, कलिंग के विजय में भीषण नरसंहार करता है और विजय हो जाता है। लेकिन वो वहाँ की मार-काट को देख कर के उसको क्या हो जाता है, हृदय पसीज जाता है, पश्चाताप ग्लानि से भर जाता है और कभी भी युद्ध ना करने की क्या लेता है, वो प्रण लेता है। तो आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते-लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। तो कौन-सी कविता दोस्तों लिखते समय उसको ये लगा युद्ध की समस्या सारी मनुष्य, तो कलिंग विजय नामक कविता को लिखते हुए। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। किंतु यहाँ भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा युद्धांत की है। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था, उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व है किस पर होना चाहिए, उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है। पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति को भंग नहीं करना चाहिए था। ये ही कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा हो गया। भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्राय उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूँ। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता हूँ कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक-ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। ये केवल इन्होंने क्या है, आधुनिकता के रूप में केवल प्रतीक लिया है भीष्म और युधिष्ठिर का। उनके माध्यम से क्या है, कथनोपकथन के माध्यम से समस्या को उठाया है। यद्यपि मैंने सर्वत्र इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। हाँ, इतनी स्वतंत्रता जरूर ली गई है कि जहाँ भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे हों जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हो, उसका वर्णन नए और विशद रूप से कर दिया गया है। कहीं-कहीं इस अनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्न से मिलते-जुलते किसी अन्य प्रश्न पर भी भीष्म पितामह का उत्तर क्या हो सकता था। सच तो यह है कि यन्न भारते तन्न भारते की कहावत अब भी बिल्कुल खोखली नहीं हुई है। जब से मैंने महाभारत में भीष्म द्वारा कथित राजतंत्रहीन समाज और ध्वंसीकरण की नीति स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी का वर्णन पढ़ा है, तब से मेरी ये आस्था और भी बलवती हो गई है।
जहाँ कोई ऐसी उड़ान आई है जिसका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा उत्तरदायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएँगी। जैसा कि एक छठवां सर्ग है, तो यहाँ पर क्या है, कवि है वो मनुष्य को ललकार रहा है। पूरा का पूरा छठा सर्ग ही ऐसा क्या है दोस्तों, देखिए क्षेपक है। तो ये प्रचंड रूप से व्याप्त है। जो इसमें इसके नायक जो लिए गए हैं भीष्म है और युधिष्ठिर है, तो उनकी बातचीत का ये अंश नहीं है, बल्कि क्या है, आधुनिकता को, आधुनिक रूप से मानव की ज्वलन समस्या को आधुनिकता से जोड़ने के लिए, वर्तमान समय से जोड़ने के लिए, समकालिकता से जोड़ने के लिए स्वयं दिनकर ने ही प्रचंड रूप से इसको क्या है लगाया है, यानी स्वयं ही कह रहा है। तो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। यानी यदि पूरा छठवां सर्ग यदि अलग कर दिया जाए तो भी इस काव्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इससे बिल्कुल अलग है। अंत में एक निवेदन और, कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक में प्राय सोचता ही रहा हूँ, भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो, फिर भी। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है वो आ चुका है। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तो ये किसका कथन है, दिनकर जी का भूमिका में कथन है, तथास्तु। तो ये देखिए इन्होंने क्या कहा है पूरे दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये जानने को मिली कि जो पूरा का पूरा जो छठवां सर्ग है, छठवां जो सर्ग है वो क्या है, क्षेपक के रूप में इसमें रखा गया है। उसका प्रबंधात्मकता से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि इसको अलग भी कर दिया जाए तो भी इसके भाव पर, इसके विषय वस्तु पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्वयं दिनकर हैं वो इसमें बोल रहे हैं और आधुनिक मनुष्य को ललकार रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो 1946 में इसका दोस्तों प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और हृदय और बुद्धि के समंजन को लेकर के, विज्ञान के विरोध में, ठीक है, इसके अलावा हिंसा और युद्ध के विरोध में इस छठवें सर्ग में हमें बताया गया है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं, धर्म का दीपक। तो देखिए दिनकर जी कह रहे हैं दोस्तों कि धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे सूखी रसा के प्राण। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि धर्म का दीपक, कि धर्म की स्थापना के लिए जो महाभारत हुआ था, या जो युद्ध होता है, जो भी हिंसा होती है, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी महाभारतें हुई, बहुत सारी हिंसा हुई, करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक संसार में धर्म का जो दीपक है वो जल नहीं पाया है। धर्म की स्थापना है वो पूर्ण रूप से हो नहीं पाई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य ददात्मानं सृजाम्यहम्, कि धर्म की स्थापना के लिए बार बार भगवान का अवतार होता है। तो बार बार भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन फिर भी धर्म का दीपक क्या है, जला नहीं है, अर्थात इस संसार में धर्म की स्थापना नहीं हुई है। दया का दीप, और ना ही मनुष्यों के मन में दया का दीपक है वो जला है। तो धर्म का दीपक, दया का दीप में क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कब जलेगा विश्व में भगवान। तो ये भगवान से प्रश्न पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कवि है वो भगवान से विश्व में धर्म और दया के प्रसार के लिए क्या कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रश्न पूछ रहा है कि हे ईश्वर, इस संसार में धर्म का और दया का दीपक है वो कब जलेगा, कब जलेगा। तो कब जलेगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे सूखी रसी जली सूखी रसा के प्राण। कि कब यानी कब होंगे, सुकोमल यानी माधुर्य, ज्योति यानी प्रकाश की मधुरता से, अभिषिक्त यानी पूर्ण होकर के, परिपूर्ण होकर के, सरस रस से युक्त होंगे, जली सूखी रसा के, जली हुई
विध्वंस सूखी हुई, रसा माने हो जाएगी धरती, के प्राण माने प्राण। तो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, इस संसार में धर्म का और दया का दीपक है वो कब जलेगा, और कब युद्ध के कारण विध्वंस धरती के प्राणों में उस धर्म और दया के दीपक की ज्योति से, धर्म और दया के दीपक की मधुर ज्योति से क्या होगा, परिपूर्ण होकर के कब क्या होगा, जली सूखी रसा के प्राण सरस होंगे, कि कब आशा का संचार होगा। क्या कह रहे हैं, देखिए दोबारा देखिए कि हे भगवान, इस संसार में धर्म का और दया का दीपक है वो कब जलेगा, तथा सुकोमल आशा के प्रकाश के माध्यम से निराशा और संघर्ष के कारण विध्वस्त धरती के प्राणों में माधुर्य का संचार कब होगा। यानी क्या कह रहे हैं कि जब धर्म का दीपक जलेगा और उस दीपक की जो माधुर्यपूर्ण जो ज्योति है जब इस संसार में फैलेगी, तो जो ये धरती सदियों से युद्ध की हिंसा के कारण जली हुई है, सूखी हुई है, यानी यहाँ के जो प्राणियों के जो हृदय हैं वो क्या हैं, बिल्कुल शुष्क पड़ चुके हैं, विध्वस्त हो चुके हैं, तो उन हृदयों में कब नई आशा का संचार होगा। धर्म का दीपक की हे भगवान, इस संसार में धर्म का और दया का दीपक है वो कब जलेगा, और कब युद्ध से विध्वस्त हो चुकी जली सूखी धरती के प्राणों में धर्म और दया के दीपक की माधुर्यपूर्ण ज्योति से कब आशा का संचार होगा। तो ये है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरी तरह से गांधीवादी दर्शन की है वो छाप है, ठीक है। गांधी का पुरजोर था 1946 में, तो गांधीवादी दर्शन यानी अहिंसा की पुरजोर समर्थन किया गया है, हिंसा की निंदा की गई है। तो गांधीवादी दर्शन की हमें छाप पूरे 6वें सर्ग पर दिखाई देती है। भाषा है वो खड़ी बोली हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी, प्रसाद गुण से युक्त है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार तो आप पहचान ही लेंगे। धर्म का दीपक में रूपक अलंकार है, कब जलेगा में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साहब पुनरुक्ति प्रकाश। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। धरित्री माने हो जाएगी दोस्तों धरती, अमृत की धार। अमृत की धार क्या है, प्रतीक रूप में लिया गया है कि जो महात्माओं के जो उपदेश थे, अमृत की धारा के समान जो संत महात्माओं के उपदेश थे वो अब तक बहुत क्या है, यहाँ के प्राणियों को धरती पर क्या है दिए गए हैं। कवि कह रहा है कि आदिकाल से लेकर के अब तक बहुत सारे महात्माओं के द्वारा अमृत की धार के समान यहाँ पर उपदेश दिए गए थे। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, कि इस धरती पर अब तक बहुत बार बहुत ज़्यादा अमृत की धार है वो वर्षा, अमृत की धार की वर्षा हुई है। या फिर बहुत सारे महात्माओं ने अमृत की धार के समान अपने उपदेशों के माध्यम से इस पृथ्वी को, जलती सूखी हुई पृथ्वी को क्या करना, सरस करने का प्रयास किया है, इसकी व्याकुलता को कम करने का प्रयास किया है, इसकी जलन को, इसकी तपन को कम करने का प्रयास किया है, पर अभी तक नहीं सुशीतल हो सका संसार। लेकिन भोग विलास में अनुरक्त जो प्राणी हैं या भोग विलास में भोग विलास से सिक्त जो इस धरती का जो हृदय है वो अभी तक शीतल नहीं हो सका है। कि अब तक बहुत सारे महात्मा आए, आगे देखिए महात्माओं को देखिए, ये नाम भी आएंगे कि बहुत सारे महात्माओं ने अपने सदुपदेशों की, अमृत की धार के समान सदुपदेशों से इस धरती पर बरसात की है। लेकिन इतनी ज़्यादा बरसात करने के बावजूद भी इस धरती के निवासियों का जो हृदय है वो अब तक शीतल नहीं हो पाया है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम। उद्याम माने हो जाएगा प्रबल, क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। भोग लिप्सा,
और यहाँ के निवासियों में, यहाँ के सांसारिक लोगों में जो भोग विलास की जो प्रबल इच्छाएं हैं वो लगातार लहरा रही हैं, निरंतर उनके हृदय में जन्म ले रही हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। अब देखिए यहाँ पर दो तरह से अर्थ होगा इस पंक्ति का कि बह रही असहाय, तो यहाँ पर जो भावना है, यदि भावना के संदर्भ में असहाय शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका विशेषण यदि इसे लेंगे कि असहाय भावना, विशेषण भावना का यदि इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि जो मानव की जो भावना है वो असहाय रूप से पंगु बन करके निष्काम यानी कि व्यर्थ में बह रही है, या फिर असहाय मानव की, पंगु मानव की जो भावना है वो व्यर्थ में बह रही है। यदि असहाय शब्द को नर का विशेषण मानेंगे तो आ जाएगा असहाय नर की जो भावना है, यानी जो नर है उसमें भोग लिप्सा की जो भावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए जो नर है वो अपने को रोक भी नहीं पा रहा है, उसकी स्थिति असहाय हो गई है, विकलांग आदमी की तरह हो गई है। ठीक है, तो असहाय नर की भावना निष्काम, तो उसकी भावना है वो व्यर्थ में ही, बिना काम के ही क्या हो रही है, व्यर्थ जा रही है, बह रही है। यानी कि आज के समय में मनुष्य है वो भोग लिप्सा में निरंतर क्या है, हिंसा आदि भोग लिप्सा में सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए लगा हुआ है, बुद्धि से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो उसकी भावना है वो भावना को समझ नहीं रहा, उसकी भावना व्यर्थ में ही बह रही है। और वो नर कैसा हो चुका है, असहाय हो चुका है, विकलांग हो चुका है, वो उसको रोक नहीं पा रहा है। एक तो ये होगा असहाय नर से, और एक होगा बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि जो नर यानी आज मनुष्य की जो भावना है वो व्यर्थ में पंगु बन करके, असहाय बन करके, विकलांग बन करके उसकी भावना बह रही है। यानी कि आज बुद्धि वाले संसार में उसकी भावना कैसी हो गई है, पंगु हो गई है। तो देखिए दोबारा हम पूरे का दोस्तों करते हैं। कवि भगवान से विनती करते हुए पूछता है कि हे भगवान, इस विश्व में धर्म का और दया का दीपक है वो कब जल कर के अपना प्रकाश विकीर्ण करेगा, अर्थात कब इस पृथ्वी पर धर्म की और दया की स्थापना होगी, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हों सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, और कब युद्ध के भयानकता से विध्वस्त हुई जली सूखी धरती के निवासियों के हृदय धर्म और दया के दीपक के माधुर्यपूर्ण प्रकाश से परिपूर्ण होंगे, अर्थात कब यहाँ के निवासियों के हृदय में आशा का संचार दिखाई होगा, आशा की ज्योति का प्रकाश दिखाई देगा। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, और इस धरती पर बहुत लंबे समय से अनेकों महात्माओं ज्ञानियों के द्वारा अमृत की धार के समान सदुपदेशों की बरसात हुई है, पर अभी तक नहीं सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यहाँ के निवासियों की जो प्रबल भोग लिप्साएं हैं, यहाँ के निवासियों की जो उद्यम भावना है, जो ताप है, जो व्याकुलता है, वो इतने सदुपदेशों के बाद भी, इतनी अमृत की धारा की बरसात के बाद भी इस धरती का जो हृदय है वो शीतल नहीं हो सका है। अर्थात यहाँ के निवासियों की जो विजय की लालसा है, सांसारिक भोग लिप्साएं हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई हैं। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, और यहाँ के निवासियों में, यहाँ के लोगों के मनों में आज भी भोग करने की लिप्साएं, भोग करने की प्रबल इच्छाएं, उद्यम माने प्रबल या भीषण, भोग करने की भीषण इच्छाएं जन्म ले रही हैं, निरंतर जन्म ले रही हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और इस अपंग मनुष्य की भावना है वो व्यर्थ में ही बह रही है, अव्यर्थ हो रही है। दूसरा अर्थ हो जाएगा कि इस मनुष्य की, आज के समय में इस मनुष्य की जो भावना है वो असहाय होकर के क्या है, व्यर्थ में ही बह रही है। तो ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, तो भोग लिप्सा को लहराते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अमृत की धार यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
है बहुत बरसी, देखो अनुप्रास अलंकार तो आप देख ही लेंगे, अनुप्रास हो जाएगा यहाँ पर, अंत्यानुप्रास हो जाएगा, शेकानुप्रास हो जाएगा, इस प्रकार से अनुप्रास तो आप देख ही लेंगे। आगे चलते हैं, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान। अब क्या कह रहे हैं, पहले हमको बताया कि भाई अब तक बहुत सारे संत महात्मा ज्ञानी उपदेशक हो गए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए संसार में। जैसे बुद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि भाई हिंसा मत करो, महावीर हो गए, ठीक है, इस प्रकार रहो, शांति से रहो। बहुत सारे उपदेशों के माध्यम से, अमृत की धारा के समान उपदेशों के माध्यम से इस पृथ्वी की ताप को, इस पृथ्वी की हिंसा को, इस पृथ्वी के लोगों की मन की भोग लिप्सा को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो इसका जो पृथ्वी का जो ताप है वो शांत नहीं हो पाया। इस पृथ्वी की जो गर्मी है वो शांत नहीं हो पाई। इस पृथ्वी के जो लोग हैं उनके मन से जो भोग लिप्सा की जो इच्छा है वो अभी मिट नहीं पाई। तो क्या कह रहे हैं, अब देखो और बता रहे हैं उसको कि भीष्म हो या पितामह भीष्म हुए हैं अथवा युधिष्ठिर या फिर युधिष्ठिर हुए हों। तो देखिए सबसे बड़े धर्म के मानक के रूप में युधिष्ठिर और भीष्म इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य के क्या हैं, दो पात्र भी हैं। तो सबसे पहले इनका नाम लिया गया है कि चाहे वो भीष्म हो चाहे वो युधिष्ठिर हो, या कि हो भगवान, या फिर वो भगवान। भगवान किसके लिए आया है दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण के लिए आया है। तो भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, कि इस संसार के लोग क्या सोचते हैं कि भीष्म हो, कि चाहे वो पितामह भीष्म हो, या फिर वो युधिष्ठिर हो, या कि वो भगवान कृष्ण हो, महात्मा बुद्ध हो चाहे वो राजा अशोक हो, गांधी जी हो या फिर वो यीशु महान हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान। इस संसार का, इस धरती का मनुष्य इन सभी को अपने आप को क्या मानता है, अपने से श्रेष्ठ मानता है। सभी को क्या मानता है, निज से श्रेष्ठ मान, कि सभी को अपने आप से श्रेष्ठ मानता है। और सिर झुका सबको, और वो इन सबके सामने सिर झुकाता है। किसके सामने, भीष्म के सामने, युधिष्ठिर के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, बुद्ध के सामने, अशोक के सामने, गांधी और ईसा मसीह के सामने, जिन्होंने समय समय पर अपने उपदेशों के माध्यम से संसार की भोगलिप्सा को, इस संसार की हिंसा को, इस संसार की युद्ध के उन्माद को कम करने का प्रयास किया है और शांति स्थापित करने की कोशिश की है। कि क्या कह रहा है कवि, कि संसार से शताब्दियों से बहुत सारे उपदेशकों ने संसार की किसको, दुखों को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी मनुष्य का दुख वैसा ही है। क्यों है, क्योंकि मनुष्य भीष्म को, युधिष्ठिर को, भगवान कृष्ण को, बुद्ध को, अशोक को, गांधी को अपने से श्रेष्ठ तो मानता है और अपने से श्रेष्ठ मान करके सबको सिर झुका करके उनका सम्मान करता है, मात्रवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन ये जो सम्मान है वो केवल क्या है, वास्तविक नहीं है, वो केवल क्या है, वाचिक है, वो केवल शब्दों के माध्यम से दिया गया है। वो उनके आचरण में सम्मान नहीं दिखाई देता है, वो केवल शाब्दिक सम्मान उनको दिया जाता है कि केवल वो सिर झुका लेते हैं और हाँ साहब वो बड़े हैं, ये बड़े हैं, गांधी जी ये हैं, वो हैं, भगवान कृष्ण ये हैं, वो हैं, ऐसा किया वैसा किया। तो केवल वो क्या है, एक भ्रमित शाब्दिक सम्मान ही उनको देता रहा है। इसीलिए वास्तविक सम्मान ना देने के कारण मनुष्यों के दुखों का अभी तक अंत नहीं हुआ है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाय, कि आज का मनुष्य क्या करता है कि वो दूसरे को दग्ध माने जला करके, कि वो दूसरे को क्या करता है, जलाता है। क्रोध की या फिर विभिन्न प्रकार के दुखों की अग्नि से दूसरे को, ईर्ष्या से द्वेष का भाव रख करके दूसरे को दुखी बनाता है, पर माने दूसरा। स्वयं भी भोगता दुखदाय, और स्वयं भी उस दुख के ताप को दहन करता है, उसको भोगता रहता है। भाई दूसरे पे आप कोला जला करके फेंकेंगे तो पहले खुद का हाथ जलेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य दूसरे को दुखी करने का प्रयास करता है वह स्वयं भी सबसे पहले दुखी होता है। क्योंकि यदि मान लो कोई किसी को प्रयास कर रहा है दुखी करने का, और यदि तो उसकी हमेशा जो दृष्टि है वो उस पर रहेगी। यदि उसका कुछ भला हो गया तो उसे दिक्कत हो जाएगी, उसने कोई प्रयास किया वो सफल नहीं हुआ तो वो दुखी रहेगा। यानी दूसरे को दुखी करने के प्रयास में क्या करेगा, वो स्वयं भी दुखी रहेगा।
तो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि आज का मनुष्य संसार के विभिन्न उपदेशक जिनमें भीष्म, युधिष्ठिर, भगवान बुद्ध, अशोक, गांधी, ईसा मसीह आदि हैं, उनको वास्तविक सम्मान ना देकर के केवल भ्रमित शाब्दिक सम्मान ही देता है और स्वयं से श्रेष्ठ उनको मान करके केवल दिखावे के लिए अपने सर को उनके सामने झुकाता है, ना कि उनके आचरणों पर, उनके उपदेशों पर वो विचार करता है। और वह दूसरों को दुख देता है, ईर्ष्या और द्वेष का भाव रख करके दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी क्या है, उस दुख के ताप को भोगता हुआ रहता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह है। इस प्रकार जो मानव है अब भी क्या है, अपनी पुरानी रीति पर चल रहा है कि पहले क्या है, आदमी क्या है, दूसरों को दुख पहुंचाता था और आज भी क्या है, वो आदमी दूसरों को दुख पहुंचा रहा है कि द्वापर से और आज तक क्या है, मनुष्य का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। वो लगातार क्या है, पुरानी लीक को ही पीटता हुआ जा रहा है, जबकि आधुनिक होने के साथ साथ मनुष्य ने, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, उसके हिसाब से उसे बदल जाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी बदला नहीं है। तो ऐसा मनुष्य अपनी पुरानी रीति का अनुसरण करते हुए ही चला जा रहा है। तो ये हुआ दोस्तों इसका। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, संधि अलंकार हो जाएगा, ठीक है, कि गांधी हों कि यीशु महान, या युधिष्ठिर हों कि यीशु भगवान, ठीक है। और दुखदाय में हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये रहा आपका। तो इस पद्यांश में आपको क्या किया है, दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य की, उसका जो छल छद्मता है पुराने उपदेशकों के प्रति, उसको सजीव अभिव्यक्ति दी है कि मनुष्य है वो बाहर हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, कि बाहर से दिखावा कुछ और करता है लेकिन उसके मन में कुछ और रहता है और वो पुरानी रीतियों को अनुसरण करते हुए चला जा रहा है, उनको भी छोड़ नहीं रहा है, वो दूसरों को भी दुख देता है और अपना भी कष्ट सहन करता है। तो देखिए आगे चलते हैं। अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान। तो अब किस प्रकार वो देखिए दूसरों को दुख देता है कि अपहरण, वो क्या करता है भैया, अपहरण करता है, दूसरे की सुख का, दूसरे की चैन का क्या करता है, अपहरण करता है। दूसरों के अपहरण में, दूसरों को क्या है, शोषण करने में, वही कुत्सित वही अभियान, कि वो दूसरों का अपहरण करने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए उसी निंदनीय अभियान यानी आक्रमण को करता रहता है। खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। और वो क्या करता है कि दूसरों के भस्म यानी दोस्तों राख या मिट्टी पर उत्थान माने उन्नति, कि वो दूसरों को मिट्टी में मिला करके अपनी उन्नति को खोजता रहता है। कि दूसरों की भस्म पर, भस्म कहते हैं दोस्तों जब आदमी को जला दिया जाता है तो उसकी जो राख इकट्ठी हो जाती है यानी भस्म कर दिया, तो उसकी राख पर चढ़ कर के वो अपना क्या देखता है कि मेरी उन्नति हो गई। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों की राख पर क्या है, पांडव अपनी विजय का गाथा गा रहे थे कि अब हम जीत गए, हम संसार में सबसे विजयी हुए। तो अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, कि आज का मनुष्य दूसरों के अपहरण करने के लिए, दूसरों के शोषण करने के लिए उसी निंदनीय अभियान आक्रमण के माध्यम से दूसरों की भस्म पर, दूसरों को मिट्टी में मिला करके उनकी भस्म पर चढ़ करके अपनी उन्नति का मार्ग है वो खोजता रहता है। शील से सुलझा न सका आपसी व्यवहार। और आज का मनुष्य अपने शील यानी मधुर आचरण से, अच्छे आचरण से सुलझा ना सका आपसी व्यवहार, कि आज का मनुष्य अपने मधुर आचरण से, अपने व्यवहार के माध्यम से अपने आपसी वैमनस्यता को सुलझा नहीं सका है। दौड़ ना रह रहे उठा उन्माद की तलवार, कि वो आज भी रह रह करके उन्माद की तलवार लेकर के क्या है, दौड़ता रहता है। यानी भी आज भी वो बार बार क्या है,
कोई भी वैमनस्यता आ जाती है, कोई भी झगड़ा आ जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसको अपने अच्छे व्यवहार से, बातचीत से नहीं सुलझाता है, बल्कि आज भी वो क्या है, उन्मादित होकर के और युद्ध की तलवार ले लेकर के, उन्माद की तलवार ले लेकर के क्या है, युद्ध करने के लिए दौड़ता रहता है, युद्ध की चुनौती देता रहता है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, और द्रोह है यानी कि बैर भावना, कि उसके हृदय में अब भी वैर भावना के प्रति अब भी वही क्या है, अनुराग है, वही प्रेम विद्यमान है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरते नाग, और उसके प्राणों में जो क्रोध और आवेश का जो उन्माद है, जो क्रोध का जो आवेश है, वो भी क्या है, फुंकार भरता नाग। तो क्रोध के आवेश का जो नाग है वो फुंकारता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राण में अब भी वही फुफकार भरता नाग, कि उसके प्राणों में जो क्रोध का आवेश है वो फुफकार भरते हुए नाग के समान है। या फिर प्राण में अब भी वही फुफकार भरता नाग, तो जो क्रोध का जो नाग है अब भी उसके प्राणों में फुफकार भरते हुए दिखाई देता है। कि आज का जो मनुष्य है वो अपहरण के लिए, शोषण के लिए उन्हीं निंदनीय आक्रमणों को करता हुआ दिखाई देता है, और वो दूसरों की भस्म पर खड़ा होकर के, दूसरों की भस्म पर चढ़ कर के, दूसरों को मिट्टी में मिला कर के अपनी उन्नति का मार्ग है वो खोजता रहता है। सील से सुलझा ना सका आपसी व्यवहार, कि आज का मनुष्य अपने व्यवहारों को, अपनी समस्याओं को आपसी बातचीत से, अपने अच्छे व्यवहार से सुलझा नहीं पाता है। दौड़ता रह रहे उठा उन्माद की तलवार, और वह उन्मादित होकर के तलवार को उठा कर के केवल युद्ध की चुनौती ही देता रहता है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, और वैर से, ईर्ष्या से उसका वही पुराना अनुराग रहता है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, और उसके प्राणों में क्रोध का जो नाग है, क्रोध के आवेश का जो नाग है, सर्प है, वो फुंकारता हुआ दिखाई देता है। यानी सभी लोगों के प्रति उसके मन में क्या है, क्रोध और आवेश की जो भावना है वो विद्यमान रहती है। तो रह रहे में दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। उन्माद की तलवार में वही तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और फुंकार भरता नाग, यहाँ पर आपका हो जाएगा रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, उन्माद की तलवार में रूपक अलंकार हो जाएगा, और नाग में आ जाएगा दोस्तों रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, और अनुप्रास तो है ही। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे और चलते हैं। पूर्व युग सा आज का जीवन वही लाचार। तो यदि दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी कमेंट है, आप ज़रूर करिएगा। कहीं पर कोई सी लाइन है वो यदि समझ में नहीं आई है तो मैं उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा अगली वीडियो में। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारी मेहनत कैसी यार लग रही है, आप थोड़ा-सा हमें मोटिवेट करते रहिएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं दिनकर जी, कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? यहाँ पर कवि कर रहा है द्वापर युग की और आधुनिक समय की तुलना कर रहा है, कि द्वापर समय में चलो महाभारत का युद्ध हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय मनुष्य इसी प्रकार के युद्ध और इनमें ही क्या है संलग्न रहता था। लेकिन आज तो आधुनिक जीवन में मानव ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। बहुत ज़्यादा विज्ञान और सभ्यता के नए-नए आयामों को मनुष्य ने खोल लिया है। तो विज्ञान के ऐसे युग में जो युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जानी चाहिए थी। पहले तो केवल युद्ध लड़ना लड़ाना ही मनुष्य की शुरुआती क्षणों में था, लेकिन आज तो कम से कम इतनी समझदारी विकसित हो गई है विज्ञान के पैदा होने से। लेकिन आज भी युद्ध की जो संभावना है वो बिल्कुल नष्ट नहीं हुई है। सारे रहस्यों को प्रकृति के जान लिया है मनुष्य ने। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। तो यहाँ पर पूर्व युग का यहाँ पर द्वापर से अर्थ लिया जाएगा, कि आज पहले के युग के समान, कलयुग से पहले का युग कौन सा है? द्वापर युग है। तो पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। तो आज का मनुष्य जो जीवन है वो पहले के द्वापर के युग के
समान विवश और लाचार नहीं रहा है, असहाय नहीं रहा है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। और आज की जो सभ्यता है, आज का जो संसार है, वो द्वापर युग से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है, बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुका है, बहुत ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर चुका है। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ। और क्या कह रहे हैं कि यह तो क्या है, आज का जो समय है वो किसका समय है? आज का समय है वो विज्ञान का समय है, यानी आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। सब भांति पूर्ण समर्थ, जो सभी तरह से पूर्ण है और समर्थ है। आज का युग है वो द्वापर युग की तुलना में सब तरह से क्या है, परिपूर्ण है और समर्थ है, हर तरह से आगे बढ़ा हुआ है। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। और क्या कह रहे हैं कि गूढ़ माने रहस्य में छिपी हुई, संस्कृति माने हो जाएगा सृष्टि या जगत के, अमित माने क्या है, अपार, गुरु माने महत्वपूर्ण, अर्थ माने अर्थ। और इस विज्ञान के कारण ही आज रहस्यमयी प्रकृति के, रहस्यमयी सृष्टि के अपार महत्वपूर्ण अर्थ, अनेकों महत्वपूर्ण अर्थ हैं वो खुल गए हैं। पहले द्वापर में जिन चीज़ों को क्या है, केवल रहस्य समझ करके मनुष्य छोड़ देता था, उसकी समझ में जो रहस्य नहीं आए थे, आज विज्ञान के सहारे ऐसी रहस्यमयी प्रकृति के बहुत सारे जो गूढ़ अर्थ थे, अपार महत्वपूर्ण जो अर्थ थे, वो क्या हो चुके हैं, खुल चुके हैं, मनुष्य की समझ में आ गए हैं। विज्ञान ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार। और वो क्या है, मनुष्य बुद्धि की पतवार के सहारे, बुद्धि के सहारे क्या कर रहा है, बुद्धि की पतवार को संभाल करके चीरता तम को, तम के महासागर को चीरता हुआ बढ़ा जा रहा है। भाई पतवार कहते हैं क्या, पतवार कहते हैं नाव पर क्या होती है, एक लकड़ी लगी होती है, जिससे उसको संभालने में, तैरने में, आगे बढ़ने में जिससे मदद मिलती है, तो उसको कहते हैं पतवार। अब यहाँ पर जो हो जाएगा, पतवार का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एक सहारा। जैसे नाव पतवार के सहारे चलती है, ऐसे ही बुद्धि के सहारे मनुष्य ने क्या कर लिया है, तम के सागर को क्या है, चीरता हुआ वो चला जा रहा है। यहाँ तम किसका है, अज्ञान के अंधेरे को चीरता हुआ चला जा रहा है। आ गया है ज्योति की नभ भूमि में संसार। और इस प्रकार विज्ञान की सहायता से, विज्ञान के कारण ही आज का जो संसार है वो नई प्रकाश की ज्योति में आ गया है। आज का जो मनुष्य है वो क्या हो गया है, आज का जो संसार है वो विज्ञान की नई ज्योति से प्रकाशित हो गया है। अर्थात आज का जो मनुष्य है, आज का जो संसार है वो विज्ञान की सभी सुख सुविधाओं से युक्त है, और जिसमें मनुष्य की जो सभ्यता है बहुत आगे बढ़ चढ़ गई है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि दिनकर जी द्वापर युग के स्थिति की तुलना आधुनिक युग से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आज के मनुष्य का जो जीवन है वो पहले के यानी द्वापर युग के मनुष्य के जीवन की तरह असहाय नहीं रह गया है, लाचार नहीं रह गया है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। आज का जो संसार है वो द्वापर से बहुत दूर निकल चुका है, अर्थात बहुत आगे बढ़ चुका है। यह समय विज्ञान का, यह समय विज्ञान का है, यह विज्ञान का युग है जो सभी भांति पूर्ण समर्थ, जो सब भांतियों से, सब तरीके से पूर्ण है और अपने आप में समर्थ है। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। और इस विज्ञान की सहायता से ही आज के संसार में इस रहस्यमयी सृष्टि के अनेकों महत्वपूर्ण अर्थ हैं वो खुल गए हैं। अर्थात आज के मनुष्य ने प्रकृति के बहुत सारे रहस्यमयी अर्थों को जान लिया है। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार। और आज का मनुष्य बुद्धि की पतवार को संभाल करके अज्ञान के अंधेरे को चीरता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात अज्ञान को क्या कर रहा है, वो नष्ट कर रहा है। मनुष्य ने बुद्धि के सहारे अज्ञान को चीर दिया है, यानी अज्ञान मनुष्य का खत्म हो गया है। आ गया है ज्योति की नभ भूमि में संसार। और आज का संसार विज्ञान की नई ज्योति से प्रकाशित भूमि में आ गया है। तो देखिए बुद्धि की पतवार में दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चीरता तम को यहाँ पर देखिए रूप का अतिशयोक्ति हो जाएगा, ठीक है। और शाव
यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। पूर्व युग सा, यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए आज कैसी प्रगति मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में कर ली है, उसको यहाँ पर दिनकर जी प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। तो मनुष्य की वर्तमान स्थिति और उसकी वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताते हुए दिनकर जी कह रहे हैं कि आज का जो संसार है, आज की जो दुनिया है, वो बड़ी ही क्या है, विचित्र है और नई लगने लगती है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज का जो पुरुष है, आज का जो मनुष्य है, उसने सब तरह से सर्वत्र सब जगह पृथ्वी प्रकृति पर क्या कर लिया है, आसीन यानी अधिकार प्राप्त कर लिया है। वो प्रकृति पर क्या हो गया है, विजय प्राप्त करके स्थित हो गया है। यानी उसने सर्वत्र ही सब जगह ही पृथ्वी पर क्या कर लिया है, अधिकार प्राप्त कर लिया है। कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, की आज की जो दुनिया है वो विज्ञान के कारण बड़ी ही विचित्र और नई दिखाई देती है। विज्ञान के कारण ही आज के मनुष्य ने प्रकृति के सभी जगह, प्रकृति के सभी तत्वों पर क्या कर लिया है, अपना अधिकार स्थापित कर लिया है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। आज विज्ञान के कारण ही मनुष्य के हाथों में वारी माने जल, विद्युत माने विद्युत और भाप माने क्या है, भाप की शक्ति। क्या कह रहे हैं कि आज मनुष्य के हाथों में क्या बंधा हुआ है, जल, विद्युत और भाप हैं, वो केवल मनुष्य के हाथों में ही बंधे हुए हैं। अर्थात पानी की दशा है, पानी की जो गति है, उसको मनुष्य जहाँ चाहे अपने हाथ के इशारे पर चला सकता है। विद्युत को जहाँ चाहे अपने हाथ के इशारे पर भेज सकता है और भाप को भी जहाँ पर चाहे वो वहाँ पर भेज सकता है। भाप से क्या है, रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया है, विद्युत का उस समय आविष्कार हो गया था, पानी का उस समय आविष्कार नई तरह से हो गया था। तो आज का जो मनुष्य है वो अपने हाथों की शक्ति के माध्यम से ही वारी यानी जल को, विद्युत को और भाप को अपनी इच्छानुसार चला सकता है। यानी कि जल, विद्युत और भाप की जो शक्तियां हैं वो आदमी के हाथों में बंधी हुई हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और पवन की जो गर्मी है, पवन का जो ताप है, जो वायु की जो गर्मी है, वो मनुष्य के हुक्म पर, आदेश पर चढ़ता और उतरता हुआ दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या, एसी हो जाएगा। एसी जैसे चिल्ड कर देती है, बिल्कुल ठंडा कर देती है रूम को और गर्म भी कर देती है। तो वो मनुष्य की विज्ञान की शक्ति के माध्यम से ही संभव हुआ है कि आज जो वायु का जो ताप है, हवा का जो ताप है, वो मनुष्य के आदेश पर कम और ज़्यादा होता रहता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। और इस प्रकार विज्ञान की सहायता से मनुष्य के रास्ते में कहीं पर भी व्यवधान नहीं है, मनुष्य के सामने कोई भी बाधा उपस्थित नहीं है। लांघ सकता नर सरित से सिंधु, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। और आज आदमी सरित माने नदी को, गिरी माने पहाड़ को, सिंधु माने महासागर को एक समान गति से लांघ सकता है। भाई आप अलग अलग जगह पर चलेंगे तो मनुष्य के चलने की गति अलग अलग होती है। नदी को पार करेंगे तो अलग गति से, पहाड़ पर चलेंगे तो अलग गति होती है, और सिंधु को यदि आप पार करेंगे तो फिर अलग गति से आदमी काम करता है। लेकिन आज तो क्या है, हवाई जहाज के माध्यम से। ठीक है, तो आज मनुष्य क्या है, नदी को, पहाड़ को और महासागर को एक समान गति से लांघ सकता है। अर्थात प्रकृति के तत्वों के लिए उसकी, उनकी शक्ति में जो अंतर है, उनकी प्रकृति में जो अंतर है, उसमें मनुष्य के लिए कोई भी भेद नहीं रहा है कि वह नदी, पहाड़ और सागर सबको समान गति से पार कर सकता है। कि आज की दुनिया विज्ञान के कारण बड़ी ही विचित्र और नई हो गई है। प्रकृति के सभी तत्वों पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। उसके हाथों में बारी यानी जल, बिजली और भाप की शक्तियाँ बंध गई हैं, वो उसके हाथों के अनुसार कार्य करती हैं और उसके आदेश पर ही पवन की जो गर्मी है वो कम और ज़्यादा होती रहती है, चढ़ती उतरती रहती है नहीं बाकी मनुष्य के समक्ष आज विज्ञान के कारण कहीं पर भी कोई बाधा उपस्थित नहीं है। मनुष्य आज विज्ञान की सहायता से नदी, पहाड़ और महासागर को एक समान गति से पार कर सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये कविता हो गई। देखिए, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण।
ठीक है, और अंधप्रास तो हो ही जाएगा। आगे चलते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। कि आज मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली, इतना समर्थ हो चुका है कि उसके आदेश को अपने शीश पर धारण करके, अवधार्य यानी धारण करके, प्रकृति के सारे तत्व उसका कार्य करते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावन, गगन, समीरा, ये सारे प्रकृति के तत्व हैं। तो मनुष्य जो भी कह देगा तो उसके जो प्रकृति के जो तत्व हैं उसके आदेश को स्वीकार करके अपने सर माथे पर लगा करके, अपने माथे पर धारण करके सारे कार्यों को करते हुए दिखाई देते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरणेश। और आज तो मानव इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका हुक्म को, उसके आदेश को महावरुणेश, महा माने महान, वरुणेश माने सागर, कि महासागर भी उसके हुक्म को मानते हैं। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। और क्या कह रहे हैं कि शब्द गुण वाला जो क्या है, अंबर यानी जो आकाश है, शब्द गुण वाला जो आकाश है वो भी उसके संदेशों को वहन करता है। यहाँ पर संचार की माध्यमों की यहाँ पर बताई है कि आज तो क्या है, मनुष्य ने संचार के साधनों में प्रगति कर ली है। एक जगह का संदेश वो दूसरी जगह आसानी से भेज सकता है। भाई मोबाइल फ़ोन तो चलो उस समय इतना आम नहीं हुआ था, लेकिन तार तो था ही, ठीक है, रेडियो तो था ही उस समय। तो आज क्या है, मनुष्य अपने संदेशों को भी शब्द और गुण वाले अंबर से क्या करवा सकता है, भिजवा सकता है, वहन करवा सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है, आज मनुष्य का इतना स्वच्छंद शासन हो गया है कि प्रकृति के सारे तत्व मानवीय आज्ञा को अपने सिर पर धारण करके सारे उसके कार्यों को करते रहते हैं, उसके सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। और उसके हुक्म की पालना तो महासागर भी करते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और शब्द और गुण से युक्त आकाश भी उसके संदेशों को, उसकी आज्ञाओं को पालन करता रहता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। और क्या कह रहा है कि इस नए मनुष्य की भयंकर मुट्ठी में प्रत्येक क्षण, दिक काल माने दिशा और काल माने समय, कि इस विज्ञान से समर्थ नए युग, नए नर यानी मनुष्य की भयानक मुट्ठी में आज तो क्षण, दिशाएं और काल यानी समय भी सिमटता हुआ जा रहा है। यानी इसके लिए दिशाओं की, क्षण की और काल की कोई भी बाध्यता नहीं रही है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, कि इस विज्ञान के अपार शक्ति से युक्त मनुष्य की भयंकर मुट्ठी में प्रत्येक क्षण, दिशा और काल भी सिमटते हुए जा रहे हैं। तो देखिए, मुट्ठी में क्या सिमटना, दिक्काल, समय और दिशाओं को सिमटना, तो ये विरोधाभास हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस पद्यांश में क्या कहा है, मनुष्य ने प्रकृति की वैज्ञानिक प्रगति की शक्तियों के फलस्वरूप मनुष्य को प्रकृति पर क्या है, पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित करा हुआ बताया है। भाषा वही खड़ी बोली हो जाएगी, प्रसाद गुण से युक्त हो जाएगी, ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। हुक्म मानते हैं माधव का महावरुणेश, तो यहाँ पर भी देखिए हुक्म मानने की आज्ञा मनुष्य करता है तो मानवीकरण हो जाएगा। वहन करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, तो ये भी मानवीकरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिमटने का काम है ये भी मनुष्य करता है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण हो जाएगा। और विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मुट्ठी में दिशा और समय का सिमटना संभव नहीं है, विरोध युक्तियां हैं। आगे चलते हैं। यह प्रगति निश्चीम, नर का यह अपूर्व विकास। तो क्या कह रहे हैं, देखिए दिनकर जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य ने क्या है, अपार प्रगति कर ली है, जिसकी निस्सीम माने जिसकी कोई सीमा ना हो।
तो मनुष्य की जो ये प्रगति है, मनुष्य की जो क्या है उन्नति है, वो क्या है निस्सीम है, अपार है। नर का यह अपूर्व विकास, और नर ने मनुष्य ने ये कभी ना देखे जाने वाला विकास किया है, अपूर्व विकास किया है। चरण तल भूगोल, और ये पृथ्वी है उसके पांवों के तले आ गई है। यानी पृथ्वी क्या है इतनी छोटी हो गई है, इतनी संकुचित हो गई है कि वो इसको पांवों के तले ले लिया है। यानी कोई जैसे पांवों में अपने आप को रखता है, यानी पूरी तरह से पृथ्वी उसके वश में आ गई है। मुट्ठी में निखिल आकाश, निखिल माने हो जाएगा दोस्तों संपूर्ण, और आकाश माने आकाश, और जो सारा आकाश है वो उसने मुट्ठी में धारण कर लिया है। कि मनुष्य ने आज विज्ञान के बल पर इतनी ज़्यादा प्रगति की है, इतना अपूर्व विकास किया है कि उसकी ये सारी पृथ्वी है उसके चरणों के तले आ गई है, और ये सारा आकाश है उसने अपनी मुट्ठी में समा लिया है, मुट्ठी में बंद कर लिया है। किंतु ही बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्शेष। लेकिन यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य ने केवल बुद्धि के क्षेत्र में ही प्रगति की है, हृदय के क्षेत्र में अभी तक प्रगति नहीं की है। किंतु ही बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्शेष। आगे कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि आज विज्ञान के सहारे मनुष्य की केवल बुद्धि ही बढ़ती चली गई है। निश्शेष माने सारी या लगातार, कि आज मनुष्य की जो बुद्धि है वो ही बढ़ रही है, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। और हृदय का जो देश है, हृदय की जो भावनाएं हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं। यानी मनुष्य में जितना बुद्धि का विकास हुआ है उसके समक्ष, उसके समानांतर हृदय की भावनाओं का विकास नहीं हुआ है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो उसने तो विज्ञान के क्षेत्र में आज बहुत सारा अधिकार है, बहुत सारी विजय है वो प्राप्त कर ली है, लेकिन जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं, उनका संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, और ये जो मनुष्य है वो अपने नए नए बुद्धि के द्वारा किए गए नित्य नए आविष्कारों का जो त्योहार है वो बनाता रहता है। प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार, और उसके प्राणों में जो भावनाओं के जो देवता हैं वो क्या कर रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, करुण पुकार कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। किंतु ही बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्चेत। कवि कह रहा है कि इस प्रकार विज्ञान के नित्य आविष्कारों के रूप में मनुष्य की जो बुद्धि है उसने अभूतपूर्व प्रगति की है, और छूट कर पीछे गया है हृदय का देश। लेकिन उसकी भावनाओं का जो देश है, उसके हृदय की जो भावनाएं हैं वो कहीं उसके बुद्धि के मुकाबले में पीछे छूट गई हैं। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, और इस प्रकार मनुष्य बुद्धि का त्योहार है वो नित्य रूप से मनाता रहता है, यानी नित्य नए नए आविष्कार करता रहता है, अपने आविष्कारों पर खुश होता रहता है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। तो इस प्रकार इस अवाध बुद्धि के बढ़ाव को देख कर के उसके हृदय के जो देवताएं हैं, उसके हृदय की जो भावनाएं हैं वो करुण पुकार करती रहती हैं, चीत्कार करती रहती हैं। यानी कि केवल बौद्धिक ज्ञान से ही मनुष्य का जो उत्थान है वो संभव नहीं है। सच्चा विकास तो वो है, सच्ची उन्नति तो वो है जब मनुष्य बुद्धि के साथ साथ अपने हृदय का भी विकास करता। तो देखिए आइए क्या कह रहे हैं, चाहिए उनको न केवल ज्ञान। तो ये इसका देखिए दोस्तों अलंकार इसमें देख लेते हैं। हृदय का देश, हृदय का देश में रूपक अलंकार हो जाएगा, नित्य नूतन में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बुद्धि का त्योहार में रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देवता है इसमें रूप का अतिशयोक्ति हो जाएगा। देवता दोस्तों मानव मन के हृदय की जो भावनाएं हैं उनको देवता कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या चाह रहे हैं देवता हैं, वो क्या चाहते हैं। दिनकर जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि और हृदय में समन्वय की यहाँ पर भावना रखते हुए दिनकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जो विकास है वो केवल बुद्धि के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके हृदय का भी विकास, हृदय की भावनाओं का भी विकास है वो होना चाहिए। केवल चाहिए उनको न केवल ज्ञान,
कि आज का जो मनुष्य है वो तो क्या है, बुद्धि के तौर पे नए-नए ज्ञान से लाभान्वित होता जा रहा है, नए ज्ञान की खोज करता जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य के हृदय की जो भावनाएँ हैं, मनुष्य के हृदय के अंदर स्थित जो देवता हैं, उनको केवल शुष्क और नीरस ज्ञान नहीं चाहिए। देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। तो आज के जो देवता हैं, हृदय के जो देवता हैं, वो कुछ स्नेह माने प्रेम और कुछ बलिदान, बलिदान यानी त्याग, यानी वो कुछ प्रेम और त्याग की भावना है वो मांगते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज, और उन्हें तो क्या है, मोम के समान, मोम सी, मोम के समान कोई कोमल चीज चाहिए। उपहार में क्या चाहिए, कोमल चीज चाहिए, जो ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, जो ताप पाकर के, जो दुखों के, किसी दूसरे के दुख का ताप पाकर के मन में क्या हो जाए, पसीज जाए, पिघल जाए। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि चाहिए उनको ना केवल ज्ञान, कि जो मनुष्य के हृदय में स्थित जो भावनाओं के जो देवता हैं, उनको केवल मनुष्य का बुद्धि का शुष्क और नीरस ज्ञान नहीं चाहिए। देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। मनुष्य के हृदय के अंदर स्थित जो देवता हैं, वो कुछ स्नेह और बलिदान की भावनाओं को मांगते हैं। उन्हें तो क्या है, कुछ कुछ प्रेम और कुछ बलिदान की भावनाएं चाहिए। मोम सी कोई मुलायम चीज, और उन्हें मोम जैसा कोई मुलायम यानी किसी कोमल चीज का उपहार चाहिए। ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, ऐसी मुलायम चीज जो मनुष्य के दुखों का, दर्दों का ताप पाकर के, मनुष्य के दुखों की आग पाकर के क्या हो जाए, पिघलने लग जाए, पसीजने लग जाए। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, और मनुष्य के हृदय में स्थित देवता क्या चाहते हैं, प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, कि वो मनुष्य के प्राण के झुलसे यानी जले हुए, विपिन माने जंगल में, कुछ मधुर या कोमल फूल चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि वो प्राण के जलते हुए वन में पवित्र भावनाओं के कुछ कोमल फूल चाहते हैं। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की ध्यान, और इस ज्ञान के नीरस और शुष्क मरुस्थल में सुकोमल भावना की धार, मधुर भावों की क्या चाहते हैं, कोई नदी चाहते हैं। मधुर भावों की नदी चाहते हैं, कि मनुष्य के देवता चाहते हैं कि प्राण के झुलसे विपिन में, कि प्राण के जलते हुए विपिन में कुछ पवित्र भावनाओं रूपी कुछ कोमल फूल चाहते हैं, और ज्ञान के शुष्क और नीरस मरुस्थल में कोमल भावनाओं की बहती हुई नदी चाहते हैं। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, और वो चांदनी के गीत की सी सरसता चाहते हैं, और कुछ भोर की सी मुस्कुराहट की मधुरता चाहते हैं। कि वो चांदनी की रागनी की सी सरसता चाहते हैं, और वो भोर की मुस्कुराहट की सी क्या चाहते हैं, मधुरता चाहते हैं। नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान, और स्वप्न में स्वप्न में क्या है, नींद में भूली हुई बहती हुई नदी का ज्ञान, कि नींद में बहती हुई नदी के संगीत की सी जैसी आशाओं की प्रसन्नता चाहते हैं। कि नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान, कि नींद में भूली हुई बहती हुई नदी के संगीत के समान आशाओं की प्रसन्नता चाहते हैं। और रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, और उन्हें तो खिलती हुई कली के रंगीन सौंदर्य से ऐसा, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, और उन्हें तो क्या है, खिलती हुई कली के रंग में घुलता हुआ उसके सौंदर्य का राज है, वो चाहिए। यानी कैसे करेंगे, देखिए, रंग में घुलता हुआ खिलती कलीज का राज, कि रंगीन रंग में खिलती हुई कली के रंग में घुलते हुए सौंदर्य के आकर्षण का जो राज है वो होने चाहिए। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, और पत्तियों पर गूंजती हुई
ओस की बूंदों जैसी उन्हें करुणा की आवाज़ है वो चाहिए। कि पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, और उन देवताओं को तो पत्तियों पर गूंजती हुई ओस की बूंदों की आवाज़ जैसी करुणा की आवाज़ चाहिए, आँसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर। और उन्हें क्या चाहिए कि आँसुओं को देख कर के, आँसुओं में दर्द की, कि आँसुओं को देख कर के दूसरे के दुःख से व्याकुल होकर गलती हुई तस्वीर, यानी कि व्याकुल मनुष्य का क्या चाहिए उन्हें? हृदय चाहिए। उन्हें ऐसे हृदय की तलाश है जो किसी के दुःख को, किसी के आँसुओं को देख कर के क्या हो जाए? गल जाए, द्रवित हो जाए। फूल की रस की बसी भीगी हुई जंजीर, और उन्हें सुगंधित तथा सरस फूलों के रंग में और सुगंध में बसी हुई उन्हें जंजीर के समान कोमल बंधन चाहिए, कोमल भावों का मधुर बंधन चाहिए। तो देखिए दोबारा से करेंगे इसको हम, कि मनुष्य के जो देवता हैं, कि मनुष्य ने जो प्रगति कर ली है इसकी कोई सीमा नहीं है। नर ने ये अपूर्व विकास कर लिया है। चरण तल भूगोल उस अपूर्व विकास के कारण मनुष्य के पैरों तले में सारी पृथ्वी आ गई है, और उसकी मुट्ठी में सारा आकाश है वो समा गया है। किंतु बढ़ता ही गया मस्तिष्क ही निशेष। लेकिन मनुष्य का जो अ, अ, मस्तिष्क, यानी जो मस्तिष्क है, यानी बुद्धि है, वो ही संपूर्ण रूप से बढ़ती हुई चली गई है। लेकिन उसका जो हृदय की जो भावनाओं का जो देश है वो कहीं पीछे छूट करके रह गया है। अर्थात बुद्धि के समानांतर हृदय की भावनाओं का विकास नहीं हुआ है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, और मनुष्य विज्ञान के सहारे नित्य नूतन बुद्धि के त्योहार को मनाता रहता है। अर्थात नए नए आविष्कार करता रहता है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, और इस प्रकार मनुष्य के प्राण में दुखी होकर के जो देवता हैं वो चीत्कार करते हुए, करुण पुकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, और मनुष्य के हृदय में स्थित देवताओं को केवल सुष्ट ज्ञान नहीं चाहिए। देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। कि देवता तो क्या मांगते हैं? कुछ प्रेम और कुछ बलिदान मांगते हैं। मौम सी कोई मुलायम चीज़, यानी कि भाई भावनाएं क्या चाहती हैं कि भाई देखिए, आप किसी की मदद करो, लेकिन यदि आप सच्चे मन से मदद नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए केवल फेमस होने के लिए, आजकल कुछ रील्स में, कुछ वीडियोज़ में क्या है, वायरल होने के लिए कुछ लोग मदद करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा दोस्तों कभी भी संतृप्त नहीं होती है। जो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उनकी आत्मा कभी प्रसन्न नहीं होती है। बुद्धि भले ही उनसे ये हो जाए कि हाँ भाई, हमने इतना पैसा कमा लिया, इतना बड़े हम प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनकी क्या है, जो हृदय है वो कभी भी उनका सुखी नहीं रहता है। तो देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। तो जहाँ पर ज्ञान की नीरसता व्याप्त हो गई है, तो वहाँ पर क्या चाहिए? कुछ तेल की, कुछ स्नेह की मधुरता चाहिए। और जब बुद्धि की नीरसता व्याप्त हो जाती है, तो उसे प्रेम की जो मधुरता है वो ही समाप्त कर सकती है। तो ये बुद्धि, हृदय के जो देवता हैं वो कुछ प्रेम और कुछ बलिदान की भावनाओं का मांग करते हैं। यदि आप अपना बलिदान करके, अपना कुछ त्याग करके दूसरों की मदद करते हैं, तो देखना, भले ही आप त्याग कर देते हैं, लेकिन उससे बड़ा सुख आपके हृदय में व्याप्त हो जाता है, आपको संतोष हो जाता है। हाँ, चलो मैंने आज अपने भले ही अपने स्वार्थ को परे रख करके दूसरे की मदद करी है। मोम सी कोई मुलायम चीज़, और वो तो मोम के समान कोई कोमल चीज़ का उपहार मांगते हैं। और ऐसी चीज़ जो ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, जो दूसरों के लोगों के दुख और दर्द का ताप पाकर के, गर्मी पाकर के जो पसीज जाए, पिघलने लग जाए, प्राण के झुलसे विपन में फूल कुछ सुकुमार। कि वो देवता क्या चाहते हैं? देखिए, इधर की जो स्थिति है वो तो आज के मनुष्य की स्थिति हो गई है, जो बुद्धि के कारण नित्य नए त्योहार मना रहा है, और इधर है वो उन्हें चाहिए। तो क्या चाहिए? देखिए कि आज के मनुष्य के हृदय के जो देवता हैं वो क्या चाह रहे हैं कि आज के मनुष्य का जो हृदय है, उनका जो प्राण है वो क्या है, प्राण का जो जंगल है वो बुरी तरह से क्या है, झुलसा हुआ है। और उस झुलसे हुए जंगल में वे कुछ क्या चाहिए? कोमल फूल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कोमल फूल चाहते हैं। कोमल भावनाओं के, पवित्र भावनाओं के कुछ कोमल फूल चाहते हैं। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की दार। और आज के जो मनुष्य का हृदय ज्ञान के कारण मरुस्थल के समान शुष्क और नीरस हो गया है, तो ऐसे मरुस्थल में वो सुकोमल भावनाओं की बहती हुई नदी
चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई वो नदी होनी चाहिए जो उसके मरुस्थल को क्या है, थोड़ी देर के लिए शीतल करती रहे, सरस करती रहे। चाँदनी की रागनी, और वो चाँदनी के गीत की सरसता चाहते हैं, कुछ भोर की मुस्कान और कुछ भोर की मुस्कुराहट की मधुरता चाहते हैं। नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान, और नींद में भूल करके सोई हुई, जैसे नींद में क्या है, ऐसा लगता है कि नींद में क्या है, जो नदी है वो लगातार क्या है, कलकल करते हुए मज़े में मस्त होकर के, मादक होकर के गा रही है। तो नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान, कि जिस प्रकार नींद में आकर के भूली हुई जो नदी है वो मधुर संगीत सुनाती है, उस प्रकार उन्हें क्या चाहिए, नवीन आशाओं की प्रसन्नता का गान है वो चाहिए। नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान, कि नींद में भूली हुई बहती नदी के संगीत के समान आशाओं की प्रसन्नता चाहिए। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, और उन्हें खिलती हुई कली के रंगीन सौंदर्य का कोमल आकर्षण चाहिए। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, और पत्तियों पर गूंजती हुई ओस की बूंदों की आवाज़ जैसी करुणा की पुकार चाहिए। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, और आंसुओं को देख कर के, दर्द को देख कर के द्रवित हो जाने वाले मनुष्य का चित्त चाहिए। फूल की रंग की मनुष्य के चित्त की तस्वीर चाहिए। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, और फूल के रस में, सुगंधित और सरस फूलों के रस में भीगी हुई जंजीर जैसा कोमल भावों का मधुर बंधन उन्हें चाहिए। यानी कि ये चीज़ें चाहिए, इत्यादि की चीज़ें चाहिए। आज के मनुष्य का हृदय हो गया है ऐसा, इस प्रकार का, ठीक है? तभी क्या है, उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में संतुलन हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या-क्या अलंकार हो जाएँगे। देवता है कुछ, इसने कुछ मौम सी, उपमा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? पसीज, पसीज में हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। प्राण के झुलसे विपिन में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है? सुकोमल भावना की धार हो जाएगा, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। चांदनी की रागनी में रूपक अलंकार हो जाएगा। भोर की मुस्कान में रूपक अलंकार हो जाएगा। और भोर की मुस्कान, यहाँ पर भी क्या है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नींद में भूली हुई, तो नींद में बहती हुई नदी है तो यहाँ मानवीकरण हो जाएगा। इसके अलावा कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, दर्द की गलती हुई तस्वीर में भी रूपक अलंकार हो जाएगा। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, तो इस प्रकार से रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है? ये मुख्य अलंकार हैं। तो ये दोस्तों आज आपकी क्या है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। कल मैं इसका आपका एक बार और समरी के रूप में इसका अर्थ आपको मैं करा दूँगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके समझने का मैं कोशिश करी है समझाने की। यदि कोई भी आपकी कमेंट हो, आप कमेंट करके बताना, और दोबारा से मैं इसको आपको करवा दूँगा। तो चलिए, जितनी भी रचनाएँ हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। पेपर आपका नज़दीक है, लगातार बने रहिएगा। चलिए, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और जल्द ही इसकी प्रश्नोत्तरी है वो करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।